Hello guys, this is NRD and welcome back to another video of GK 24/7। So guys, कल से हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है आसाम ट्रांसपोर्ट रिक्रूटमेंट को लेकर, आज है उसका दूसरा दिन और दूसरे दिन का आज है ये दूसरा वीडियो। तो इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके साथ शेयर करेंगे और जो रिलेटेड है इंडियन ज्योग्राफी से। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम कार्यक्रम शुरू करते हैं। To get free study and job related videos, subscribe now and hit the bell icon for never miss an update in future. तो गाइज आज का पहला जो सवाल है वो है अहमदाबाद इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है साबरमती रिवर, नर्मदा रिवर, बेनास रिवर एंड लूनी रिवर। तो इसका जो मतलब है अहमदाबाद किस नदी के किनारे है। ठीक है, अहमदाबाद हम सबको पता है गुजरात में स्थित है और इसका जो आंसर होगा साबरमती रिवर। ठीक है, जो गुजरात का कैपिटल गांधीनगर से लगभग 23 किलोमीटर दूर है। तो हमारा जो दूसरा सवाल है वो है व्हिच रिवर डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा। वो कौन सा नदी है जो डेल्टा फॉर्म नहीं करता। आपके ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और तपी। जो तपी नदी है उसको तप्ती भी कहते हैं और जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो हमारा सही जवाब होगा तपी यानी कि तप्ती रिवर। तो आज का जो तीसरा सवाल है वो है व्हिच रिवर बेसिन इज शेयर्ड बाय मोर देन 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आपके ऑप्शन है इंदस, ब्रह्मपुत्र, गंगा और दामोदर। तो इसका जो सही जवाब है वो है गंगा। ये भारत के लगभग 10 राज्य से भी अधिक राज्य में ये बेसिन शेयर होता है। और जो 10 राज्य है मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली। ठीक है, तो हमारा जो चौथा सवाल है वो है नेम द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। तो आपको बताना है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है पेंगोंग लेक, पुलिकाट लेक, कोलेरू लेक एंड वेम्बनाड लेक। तो आपका जो सही जवाब होगा वो है वेम्बनाड लेक। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो वेम्बनाड लेक है वो केरल में स्थित है। तो पांचवा जो सवाल है दक्षिण व्हाट इज दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, राइस वैली इन आंध्र प्रदेश जो पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है अनमेन्ड स्टेशन लोकेटेड इन एंटार्क्टिका। थर्ड ऑप्शन है सेकंड सोर्स ऑफ रिवर गंगा। फोर्थ ऑप्शन है आइसलैंड इन द इंडियन ओशन। तो आपको बताना है कि दक्षिण गंगोत्री किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब होगा वो है अनमेन्ड स्टेशन लोकेटेड इन एंटार्क्टिका। तो इसके बारे में मैं और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं। भारत का जो पहला साइंटिफिक वेव स्टेशन था वो एंटार्क्टिका में था। ठीक है, तो छठा जो सवाल है वो है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज। आपको बताना है कि सबसे लंबा जो रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का वो कहाँ पे है। आपके ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कावेरी। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो है गोदावरी। तो गाइज आज का जो सातवां सवाल है वो है व्हिच इज लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया। आपके ऑप्शंस है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पेनिनसुलर नदी कौन सा है। तो चार ऑप्शंस में आपका जो सही जवाब होगा वो होगा गोदावरी। ठीक है, तो आठवां जो सवाल है वो है जॉग फॉल्स इन कर्नाटका इज लोकेटेड ओवर व्हिच रिवर। तो आपके ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, सरस्वती एंड कृष्णा। तो यहाँ पे सरस्वती आपका सही जवाब होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो एक्चुअली में जॉग फॉल्स है वो है उत्तर प्रदेश में और वो श्रावती जिसको रफ्ती नदी भी कहते हैं वहां पे है। तो इस क्वेश्चंस में थोड़ा एक कंफ्यूजन है मुझे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नवा सवाल है वो है ऑन व्हिच रिवर द तेहरी दाम बिल्ट। ठीक है, सो आपसे पूछा जा रहा है कि किस नदी पर तेहरी दाम बनाया गया। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है अलोकानंदा, भागीरथी, गंगा, हुगली। तो इस नवे सवाल का आपका जो सही जवाब होगा वो है भागीरथी। और आपको बता दूं कि भागीरथी नदी उत्तराखंड में स्थित है। तो 10वां जो सवाल है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी। ठीक है, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारतीय क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होता वो कौन सा नदी है।
ठीक है, आपके ऑप्शन है गंगा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज। तो ब्रह्मपुत्र एक ऐसा नदी है जो भारतीय क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होता है, जो हिमालय से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो 11वां जो सवाल है वो है द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फाउंड इन इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा ताजा पानी किस लेक से हमें मिलता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है डल लेक, भीमतल लेक, उल्लर लेक और नैनीताल लेक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो है उल्लर लेक, जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो 12वां जो सवाल है वो है सर्वर सर्व्स द लार्जेस्ट कल्टिवेबल एरिया। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा नदी है जिसका पानी कल्टीवेशन यानी कि खेती करने के लिए सबसे ज्यादा एरिया में ये यूज होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन से गंगा, सरयू, गोदावरी एंड कृष्णा। तो इस 12वां सवाल का जो सही जवाब है वो है कृष्णा। और मैं आपको बता दूं कि ये कौन कौन से स्टेट में इसका पानी यूज होता है। कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो 13वां जो सवाल है वो है व्हिच रिवर इन इंडिया फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली। यानी कि इसका मतलब है कि कौन सी नदी एक दरार घाटी में बहती है। ठीक है, आपके ऑप्शन है कावेरी, तप्ती, नर्मदा और कृष्णा। तो इन 4 ऑप्शनों में आपका जो सही जवाब होगा वो होगा नर्मदा नदी। सो 14वां सवाल है द रिवर नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश इज। तो आपको बताना है कि वो कौन सा नदी है जो बांग्लादेश में पद्मा नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, लेकिन वो भारत का नदी है। तो ऑप्शन से आपके जमुना, गंगा, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे बहुत से लोग थोड़ा कंफ्यूज हो के ब्रह्मपुत्र भी बोल सकते हैं क्योंकि आसाम के बिल्कुल पास ही है बांग्लादेश। लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो होगा गंगा, जो बे ऑफ बंगाल से डायरेक्ट बांग्लादेश के पद्मा नदी से कनेक्टेड होता है। और आज का जो आखिरी सवाल है वो है दी इदुकी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट इज ऑन व्हिच रिवर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इदुकी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट भारत के किस नदी में स्थित है। आपके ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, पेरियार एंड तुंगाभद्रा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा पेरियार रिवर। ठीक है, और आपको बता दूं कि पेरियार रिवर जो है वो केरल में स्थित है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे रोजाना वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाइए। और आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज है हमारा ऐसे ही चलता रहेगा और प्रतिदिन एग्जाम से पहले आपको 1, 2 या इससे भी ज्यादा वीडियोस मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।